तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। एक ऐसी कहानी जहां बारिश है, थोड़ा सा दर्द है और बेहद खूबसूरत प्यार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। कहानी की शुरुआत ना बिल्कुल एक फिल्म के किसी इंटेंस सीन की तरह होती है। सोचिए, रात के 8 बज रहे हैं, शहर में तेज बारिश हो रही है। रिया एक बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेली खड़ी है। वो गुस्से में है, उसका फोन टूट चुका है, हालात बिल्कुल खराब हैं। और तभी अचानक से एक अनजान आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं? अब देखा जाए तो बारिश के उस रात में हुई ये छोटी सी मुलाकात ही इस पूरी कहानी की नींव रखती है। यहाँ हमें अपोजिट्स अट्रैक्ट्स वाला क्लासिक डायनामिक देखने को मिलता है। एक तरफ रिया है जो बाहर से ठंडी और गुस्से में लग रही है, हालात से बिल्कुल परेशान, और दूसरी तरफ अर्जुन है, ब्लैक जैकेट पहने, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए, वो बिल्कुल बेफिक्र लग रहा है। पहली मुलाकात में इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है ना, वो कहानी को एक बेहद दिलचस्प दिशा में ले जाता है। और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। अर्जुन की बाइक अचानक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। वैसे ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये दोनों को करीब लाने का सिर्फ एक बहाना था। तेज बारिश से बचने के लिए दोनों एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकते हैं। अब सोचिए, आसपास बारिश की आवाज और सामने गरम चाय, इनके बीच की जो लंबी खामोशी थी वो टूटती है और रिया के अंदर की वो सख्त दीवार धीरे धीरे पिघलने लगती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। अर्जुन असल में एक फोटोग्राफर है। उसे बारिश, पुरानी गलियां और लोगों की मुस्कान कैप्चर करना बहुत पसंद है। और क्योंकि उसकी नज़र एक कलाकार की है ना, वो तुरंत समझ जाता है कि रिया सिर्फ बाहर से गुस्से में है। वो उसके अंदर के उस दर्द को देख लेता है जो बाकी दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपा हुआ था। यहाँ से उनका रिश्ता बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ता है। चाय की दुकान पे मिलने से लेकर नंबर एक्सचेंज करने तक, और फिर देर रात तक चलने वाले वो मैसेजेस। रिया, जो शायद हंसना भूल चुकी थी, वो दोबारा मुस्कुराने लगती है। और ये खूबसूरत सफ़र उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो शहर के सबसे ऊंची छत पर टिमटिमाती रोशनियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं। उसी छत पर अर्जुन बहुत ही नर्म आवाज में एक सवाल पूछता है, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो? ये कोई मामूली सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक वादा था। और इस सवाल के जवाब में रिया पहली बार खुद को इतना महफूज महसूस करती है कि वो किसी को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आने की इजाजत दे देती है। उनका रिश्ता अब सच में एक गहरे विश्वास में बदल चुका था। लेकिन एक सेकंड रुकिए, कहानी इतनी सीधी और आसान नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर अर्जुन क्या छिपा रहा था? ये कहानी बहुत ही चालाकी से पहले एक सुकून भरे रोमांस की आदत डाल देती है और फिर अचानक से पैरों तले जमीन खिसका देती है। हर जबरदस्त कहानी की तरह इसमें भी एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। और वो राज था ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज। एक दिन रिया को अर्जुन के बैग से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिलती है। ये खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि उनके आने वाली खुशहाल जिंदगी के सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर कहानी का दर्द अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने लगता है और पूरा माहौल एकदम संजीदा हो जाता है। जब रिया रोकर और बुरी तरह कांपते हुए उससे इस बात का जवाब मांगती है, तो अर्जुन जो कहता है वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने ये बात सिर्फ इसलिए छिपाई ताकि वो रिया को उस आने वाले दर्द से बचा सके जो उसके जाने के बाद रिया को हर हाल में सहना ही था। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात अर्जुन का नजरिया है। वो रिया की जिंदगी में अपने होने का मतलब ही बदल देता है। वो कहता है कि उसका आना हमेशा के लिए उसके साथ रहना नहीं था, बल्कि एक गाइड की तरह, एक रास्ता दिखाने वाले की तरह आना था, जो उसे वापस से जिंदगी जीना सिखा सके। वो बस उसे उस अंधेरे से निकालने आया था, हमेशा के लिए नहीं। इस भयानक सच के सामने आने के बाद भी वो लोग रोना नहीं चुनते, वो लड़ने का फैसला करते हैं। बारिश में एक साथ घूमना, अचानक से आधी रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना और हर छोटी से छोटी बात में खुशी ढूंढना। वो लोग अपना हर एक पल साथ बिताते हैं। उनके पास जितना भी वक्त बचा था वो उसमें एक पूरी जिंदगी की यादें समेट लेना चाहते थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और कहानी अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक रात जब बिल्कुल वैसी ही तेज बारिश हो रही होती है, कहानी घूमकर वापस उसी बस स्टॉप पर आ जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अर्जुन रिया को उसी जगह पर बुलाता है।
ये सीन सच में कहानी के क्लाइमैक्स को बहुत ही इमोशनल तरीके से सेट करता है। शुरुआत और अंत का ये जुड़ाव इसे और भी असरदार बनाता है। इस पल में एक ऐसी गहराई है जो किसी को भी झकझोर सकती है। अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लिए घुटनों के बल बैठकर अर्जुन कहता है, शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जितनी भी जिंदगी थी उसकी सबसे खूबसूरत चीज तुम हो। ये कितना पोएटिक और कितना दर्द भरा इजहार है ना। ये सीधे दिल को छू लेता है। और फिर वो पूछता है, क्या तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगी? तेज गिरती बारिश के बीच ये रुला देने वाला प्रपोजल उनके रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर देता है। रिया बिना एक सेकंड सोचे उसे गले लगा लेती है और रोते हुए हमेशा कहती है। यहाँ आकर उनका प्यार वक्त, बीमारी और हालात की सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त कभी-कभी बेहद निर्दयी हो जाता है। रिया का प्यार और उसका वादा मिलते ही अर्जुन अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ भागना, मदद की वो आखिरी बेचैन कोशिशें किसी काम नहीं आती। मेडिकल हेल्प मिलने से पहले ही अर्जुन इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। पर सच मानिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन अपने पीछे एक आखिरी चिट्ठी छोड़कर जाता है जिसमें लिखा था, अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं फिर उसी बारिश में तुम्हें ढूंढूंगा और इस बार हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये एक ऐसा वादा था जिसने उसकी यादों को हमेशा के लिए उस मॉनसून की बारिश के साथ मजबूती से जोड़ दिया। कहानी का अंत एक ऐसे मंजर से होता है जो दर्दनाक भी है और बेहद खूबसूरत भी। आज भी जब आसमान से बारिश गिरती है तो रिया उसी बस स्टॉप पर जाकर अकेली खड़ी हो जाती है। ये बात इस चीज का सबूत है कि कुछ प्यार सच में कभी नहीं मरते। वो बस हमेशा के लिए एक ऐसी याद बन जाते हैं जो हर बारिश के साथ दोबारा ताज़ा हो जाती है। और बिल्कुल आखिर में हमारे सामने ये गहरा सवाल रह जाता है, क्या सच्चा प्यार कभी सच में खत्म होता है या वो बस अगली बारिश का इंतजार करता है? ये चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक सच्चा कनेक्शन वक्त और खोने के दर्द से कितना आगे निकल जाता है। प्यार की असली ताकत उसकी उन्हीं मीठी यादों में बसती है। तो उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन ने इस बेहद खूबसूरत कहानी को एक नए नज़रिए से आपके सामने रखा होगा।